आखिर कहाँ गए वो लोग? किसने इन महलों की यह दशा बनाई? और वो प्रवेश द्वार का रहस्य, आखिर कैसे उस विशाल कुएं में से पानी निकाला जाता होगा, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक। यह किला करीब 400 साल पुराना है, जो कि वर्तमान में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छी होगी। तो मैं आज आपको लेके आया हूँ बेट के किले पे। चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं बेट का किला। आप देख सकते हैं इस पर बड़ी सुंदर नक्काशियाँ निकली हुई हैं। ये उसी समय की नक्काशियाँ हैं जब इसे बनाया गया होगा। और करीब 20 फीट ऊंचा ये द्वार बना हुआ है। और इस किले पर अभी जो है कि रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई जाएंगी जिनको रिनोवेट किया गया है। ये जो द्वार है बड़ा ही सुंदर है। ऐसा सुंदर द्वार अभी तक हमें जितने किलों में गए उनमें पहला किला ऐसा मिला है जिस पर इतना सुंदर द्वार हमें देखने को मिला है। पूरे दरवाजे पर नक्काशियां हैं। इतना गहरा कुआं जैसे यहाँ से किसी दूसरे लोक के लिए रास्ता जाता। वह विशाल गहरा कुआं और वो अजीब कमरे आपको आश्चर्य में डाल सकते हैं। इतिहास के पन्नों में दबा बेहद का किला जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी हवाओं में आज भी संगीत के साथ सुर और इतिहास की गौरवशाली कहानियाँ घुली हुई हैं। ग्वालियर से करीब 45 किलोमीटर दूर। आप देख सकते हो ये उस समय का पिलर है जो कि उसको दूसरा बनाया जा रहा है। ये उस समय की दीवार है जो कि विशाल पत्थरों से बनी हुई है, देख सकते हो आप। और ये अभी इसमें काम चल रहा है। ये अभी बनवाया गया है पूरा। देखिए इस किले पर कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ये आप ये पिलर देख पा रहे हैं, ये उसी समय का पिलर है। करीब 400 साल पुराना ये किला बताया जाता है। इस किले परिसर में सिर्फ एक महल, जिसकी बनावट इतनी सुंदर कि आपका मन आपको यहाँ पर कैद कर ले। देखिए इस किले परिसर पर केवल एक ही इमारत सही बची हुई है, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस समय में जो पुराने समय में राजा हुआ करते थे, उनकी कचहरी हुआ करती थी। ये यहाँ पर उनका दरबार लगाया जाता होगा। और इसके पास में एक कक्ष बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और चलिए आपको आगे की हिस्सा और दिखाते हैं। इस कचहरी का जो मुख्य महल है बड़ा ही सुंदर है। आप इसमें ऊपर नक्काशियां देख सकते हैं, ये उसी समय की नक्काशियां बनी हुई हैं। और इस द्वार को आप देखिए कितनी सुंदर नक्काशियां इस पर निकली हुई है। और उस जगह की तरफ चलते हैं जहां पर जो राजा हुआ करते थे वो बैठ के न्याय किया करते थे। देखिए जो राजा हुआ करते थे वो यहाँ पर उनका जो सिंहासन है वो लगाया जाता होगा। यहाँ बैठ के वो जो उनकी जो जनता थी, उनकी जो प्रॉब्लम हुआ करती थी, उनको सॉल्व किया करते थे। और इस तरफ हवा के लिए कंच बनाया गया है जहाँ से कि हवा अंदर आ सके। आप देखिए रोशनी के लिए भी यहाँ पर ऊपर की तरफ झरोखे बनाए गए हैं, जैसा आपको आगे की तरफ और दिख जाएगा। आप देखिए यहाँ पर भी एक झरोखा बनाया गया है, ये रोशनी के लिए बनाए जाते थे उस समय में। ये जो आपको खुले हुए द्वार दिख रहे हैं, खिड़कियां दिख रही हैं, इनमें पर्दे लगाए जाते होंगे। और एक इस तरफ बना हुआ है,
अभी इतने सुंदर महल में दरबार लगाया जाता होगा, जहाँ पर सच और झूठ के फैसले किए जाते होंगे। इसमें बने हुए हवा के झरोखे किसी समय इस महल को ठंडा रखने का काम करते होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं ऊपर। ये अभी हम कचहरी के ऊपर आ चुके हैं और ऊपर ये छतरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इस छतरी को शायद गर्मियों के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि गर्मियों में ठंडी हवा इसमें आती रहती है। और इसमें भी काफ़ी जो रिनोवेशन का काम है वो हो चुका है इसकी छत पर। बाकी ये सुंदर बहुत है, इसमें भी बड़ी सुंदर सुंदर नक्काशियाँ निकली हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। और इस किले का जो मुख्य द्वार है, जहाँ से इस किले में प्रवेश किया जाता है, वो इस तरफ है। हम उस तरफ से आए थे, अभी आपको मुख्य द्वार की तरफ भी ले चलेंगे। और इस कचहरी में चारों तरफ से सीढ़ियाँ नीचे जाती हुई आपको दिख जाएंगी। और ये जो पिलर खड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से शायद इन पर छत हुआ करती होगी किसी समय में। और आपको अगर इसके बारे में कुछ पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी का ये कचहरी अभी भी काफ़ी अच्छी अवस्था में है और बहुत सुंदर है। देखिए, आज के समय में जो ये किला जैसा दिख रहा है, ये जब बनाया गया होगा तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी खंडर हो चुका था। आप देख सकते हैं जो पुराने समय का बना हुआ है वो आपको अलग दिख रहा है, और जो रिनोवेट किया गया है वो आपको अलग दिख रहा है। तो इसका जो ढांचे का जो आकार है वो बदल दिया गया है पहले से। अब हम इस किले के जो द्वार है उसकी तरफ चल रहे हैं, जहाँ से किले में प्रवेश किया जाता था पहले। ये छोटा सा ही किला है, ज़्यादा बड़ा किला नहीं है। अभी आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये उस समय में सैनिकों के लिए बनाई गई होंगी। यहाँ पर सैनिक खड़े होते होंगे दोनों तरफ। इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार आखिर पीछे की तरफ क्यों बनाया गया, जबकि किले परिसर में सभी महलों के द्वार मुख्य द्वार के विपरीत दिशा में बने हुए हैं। अभी हम आ चुके हैं इस किले के मुख्य द्वार पर। आखिर क्या वजह रही होगी इसकी? क्या इस किले को किसी विशेष खतरे का डर था? अगर ऐसा था तो वह कैसा खतरा रहा होगा? देख सकते हैं ये इस किले का मुख्य द्वार है और इसके दोनों तरफ बुर्ज बने हुए हैं, और सामने आपको ये जंगल दिख रहा होगा। और आप देख सकते हैं इस द्वार में जो गेट लगा होता था उसके लिए जो हुक है वो अभी भी लगे हुए हैं। और ये द्वार काफी हद तक पुराने समय का जो हिस्सा था वो अधिकतम हिस्सा इसमें है। किले में स्थित वह कुआं इतना विशाल और गहरा था कि इसके सामने जाने में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। पूरा किला चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तीन बुर्ज हैं, एक दो और ये तीन बहुत विशाल बुर्ज हैं। एक उस तरफ है, इसकी दीवारें बहुत अच्छी हैं। और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अब हम किले के उस हिस्से में आ चुके थे जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर इसे क्यों बनाया गया होगा और इसका क्या काम रहा होगा। आखिर इन छोटे कमरों को क्यों बनाया गया होगा और किस काम में लिए जाते होंगे, ये आश्चर्य पैदा करने वाली बात है।
अगर इन पर छत रही होगी तो यह कमरे साधारण तो नहीं हो सकते। क्या ये एक अस्तबल था? इसकी बनावट को देखते हुए ये कह पाना संभव नहीं है कि ये एक अस्तबल था। झिलमिल नदी की गोद में बना हुआ ये किला भले ही समय की मार झेल रहा हो, लेकिन इसकी दीवारों में छुपी हुई नक्काशियां और इसके ऊंचे बुर्ज आज भी उस दौर की भव्यता को बयां करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये बेहट किले का सफ़र? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ऐतिहासिक सफ़र के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।